राधे राधे, जय सिया राम। आज की वीडियो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म स्थान विवादित है, किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिकतर लोग तुलसीदास जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। इसलिए इस वर्ष तुलसीदास जयंती रविवार 11 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 को उत्तर प्रदेश वर्तमान बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके यहाँ विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम के कारण तुलसी को रत्नावली की फटकार, लाज न आई आपको दोरे आहो नाथ, सुननी पड़ी, जिससे इनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। पत्नी के उपदेश से तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनके गुरु बाबा नर हरिदास थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी। इनका अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या जी में बीता। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने कुल 32 कृतियों की रचना की है, जिनमें से 5 बड़ी एवं 6 मध्यम श्रेणी में आती है। रामचरित का अर्थ है राम का चरित्र तथा मानस का अर्थ है सरोवर। शब्दों के मेल से रामचरित मानस शब्द बना है, अतः रामचरित मानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। सर्वसाधारण में यह तुलसीकृत रामायण के नाम से जाना जाता है तथा यह हिंदू धर्म की महान काव्य रचना है। गोस्वामी तुलसीदास तथा रामचरित मानस के संबंध में आइए कुछ रोचक बातें जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म लेने के बाद जब वे बालक रूप में थे तो वे रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम का शब्द निकला। जन्म से ही उनके मुख में 32 दांत थे। बाल्य अवस्था में इनका नाम राम बोला था। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने वेद वेदांगों का अध्ययन किया था। संवत 1583 में तुलसीदास जी का विवाह हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो पीछे पीछे वे भी वहां पहुंच गए। पत्नी ने जब यह देखा तो उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, जितनी तुम्हारी मुझ में आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को चुभ गई और उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया। वे साधु वेश धारण कर लिया। एक रात तुलसीदास जी सो रहे थे, तब उन्हें सपना आया। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी भाषा में काव्य रचना करें। तुरंत ही तुलसीदास जी की नींद टूट गई और वे उठकर बैठ गए। तभी वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। भगवान शिव की आज्ञा मानकर तुलसीदास जी अयोध्या आ गए। संवत 1631 को रामनवमी के दिन वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के समय था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने व 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन ग्रंथ के 7 कांड पूर्ण हुए और भारतीय संस्कृति को रामचरितमानस के रूप में अमूल्य निधि प्राप्त हुई। यह ग्रंथ लेकर तुलसीदास जी काशी गए। रात को तुलसीदास जी ने पुस्तक भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दी। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी अपने कानों से सुनी थी। अन्य पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में तुलसीदास जी के प्रति ईर्ष्या होने लगी।
उन्होंने 2 चोर श्री रामचरितमानस को चुराने के लिए भेज दिए। चोर जब तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 वीर पुरुष धनुष बाण लिए पहरा दे रहे थे। वे बड़े ही सुंदर और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और वे भगवान के भजन में लग गए। एक बार पंडितों ने श्री रामचरितमानस की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस ग्रंथ रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह जब मंदिर खोला गया तो सभी ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। यह देखकर पंडित लोग बहुत लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और श्री रामचरितमानस के सर्व प्रमुख ग्रंथ माना। इस ग्रंथ में रामलला के जीवन का जितना सुंदर वर्णन किया है उतना अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलता। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाई भी तुलसीदास जी ने लिखी है जो विभिन्न परेशानियों के समय मनुष्यों को सही रास्ता दिखाती हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान तथा राम लक्ष्मण के साथ ही भगवान शिव पार्वती के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जय श्री राम। धन्यवाद।